हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, आप बेसिकली जब एक किसी गिवन फ्रैक्शन का डिवीजन करते हो तो हो सकता है कि वहां पर कंप्लीट डिवीजन हो जाए या फिर हो सकता है कि कंप्लीट डिवीजन ना हो और डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ वैल्यूज आ जाए। राइट, तो यहाँ पर इन डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ स्पेशल केसेस हमें पढ़ने हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं नेचर की बात करूं इन डेसिमल एक्सपेंशन की, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन दो तरीके के होते हैं। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसे समझते हैं। मैं कोई एग्जांपल कंसीडर करता हूं, फॉर एग्जांपल 1/2। अब ये एक फ्रैक्शन है ना। अब इस फ्रैक्शन में हो क्या रहा है, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। राइट, यही तो कर रहे हैं। 1/2 कहने का मतलब क्या है, 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। और जब आप ये डिवीजन करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी। सबसे पहले तो ये 0 टाइम्स चला जाएगा 0, फिर ये 1 कैरी ओवर पॉइंट आप दे दोगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा 5 टाइम्स 10 और फाइनली ये 0 आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पर 1/2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.5 आ रही है। राइट, तो इस चीज को मैं यहाँ पर क्लियरली लिख देता हूँ। तो देखिए 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5। अब देखो जैसे ही हमने यहाँ पर ये डिवीजन किया 1/2, तो ये डेसिमल पॉइंट जो आया उसके बाद एक फाइनाइट स्टेप्स ये चला है। राइट, डेसिमल के बाद एक वैल्यू तक ये गया है और उसके बाद डिवीजन हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहने का मतलब ये है कि जब भी आप डिवीजन करोगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ प्लेसेस जाने के बाद वो डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। राइट, एक और एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है 0.125। तो यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के 3 प्लेसेस आगे जाने के बाद यहाँ पर जो डिवीजन हो रहा था वो कंप्लीट हो गया। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पर चीजें टर्मिनेट हो रही होती हैं, खत्म हो रही होती हैं। राइट, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब आप डिवीजन करते हो ना तो वो डिवीजन एंडलेस आगे बढ़ता जाता है, वो इनफाइनाइट स्टेप्स तक जाता है डेसिमल पॉइंट के बाद। राइट, तो वो कभी टर्मिनेट या फिर कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। राइट, अब नॉन टर्मिनेटिंग फर्दर 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में पहला स्पेशल केस क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पर क्या होता है, बेसिकली जब आप किसी फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हो तो वहां पर देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये तो फिक्स्ड है, बट वहां पर जो डिवीजन की वैल्यूज आ रही हैं वो रिपीट कर रही होती हैं बार बार। जैसे कि यहां पर एग्जांपल देखते हैं 0.32 और 32 के ऊपर मैंने एक बार दे रखा है। राइट, ये बार यहां पर ये इंडिकेट कर रहा है कि डेसिमल के बाद ये चीज 32 ये बार बार आ रहा है। डिवीजन हालांकि कंप्लीट नहीं हो रहा, बट यही 2 नंबर्स बार बार आ रहे हैं। राइट, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 0.3 बार। ये होता है डेसिमल एक्सपेंशन 1/3 का। राइट, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपको यहां पर डिवीजन की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.3 बार, यानी कि 0 पॉइंट उसके बाद 3 आता चला जाएगा। ये एंडलेस है, ये डिवीजन कभी पूरा नहीं होगा, बट ये नंबर 3 रिपीट होता जाएगा इनफाइनाइटली। राइट, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब आइए हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की। तो देखो, जब मैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करता हूं तो यहां पर बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स की हम बात कर रहे होते हैं। यहां पर इर्रेशनल नंबर्स क्योंकि हैं तो आपको पता होगा कि इर्रेशनल नंबर्स को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं लिख सकते। यहां पर कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर बेसिकली डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे होते हैं वो टर्मिनेट तो नहीं करते, वो खत्म कभी भी नहीं होते, बट वो रिपीट भी नहीं करते, है ना। हर बार एक यूनिक नंबर नजर आता है डिवीजन करने पर। राइट, तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो, ये तो हो गई कैटेगराइजेशन की बात कि हमने डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिवाइड किया और फर्दर हमने नॉन टर्मिनेटिंग में 2 सब कैटेगरीज बनाई, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। राइट, तो यहां पर देखो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2 होते हैं रैशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन। राइट, तो यहां पर जब भी रैशनल नंबर्स की हम बात कर रहे होंगे तो वहां पर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा या तो वो टर्मिनेट कर जाएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद कुछ आगे वैल्यूज जाने पर वो कंप्लीट हो जाएगा डिवीजन, और अगर वो कंप्लीट ना हो तो वो रिपीट जरूर करेगा। वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा जब भी हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस केस में होगा, इर्रेशनल नंबर्स की केस में होगा। राइट, तो आज के इस वीडियो में हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर बात करनी है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देखने से पहले एक बार आप रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन को रिवाइज कर लो। द नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शनल फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. Example 5/7, 4/2, 6/5,
9, राइट। तो रैशनल नंबर्स आपको पता है कि जो भी नंबर रैशनल होगा उसे आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। फ्रैक्शन कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं p बाई क्यू कह रहा हूं तो आपको पता होगा कि ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है p और q, ये दोनों इंटीजर्स होते हैं और ये डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो के बराबर हो जाए तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पर डिवीजन होगा नहीं, राइट, नॉट डिफाइंड ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कंडीशंस होती हैं और ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के बारे में। ओके, तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स को हमें देखना है। एनी रैशनल नंबर हैविंग अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ वे वेयर द डिनोमिनेटर इज सम पावर ऑफ 10। तो यहाँ पर देखिए टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली एक फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है तो यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में तो हम लिख ही सकते हैं। अब जब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिख रहे हैं तो बेसिकली डिवीजन हो रहा है यहाँ पर किसी नंबर का किसी से, है ना। तो यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वहां पर अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 के कुछ पावर के फॉर्म में लिख दूं, इसे गौर से समझिए, अगर मैं डिनोमिनेटर को 10 के कुछ पावर के फॉर्म में लिख दूं तो उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स की कैटेगरी। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको बेहतर ये चीज समझ आ जाएगी। देखो सबसे पहला एग्जांपल मैंने ले रखा है 2/5। अब आपको ये चीज पता होगी कि यहाँ पर 2 भी एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है और 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर तो हो गया 2/5। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो डिनोमिनेटर 5 हमारे पास है ना, उसे हम 10 के फॉर्म में बना रहे हैं, 10 की किसी एक पावर की फॉर्म में बना रहे हैं। तो देखो अगर मुझे इस 5 को 10 बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, 2 से ऊपर भी नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो यहां पर क्या होगा, अगर मैं 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको पता होगा कि किसी ऑपरेशन को अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करते हो तो बेसिकली वो बैलेंस आउट हो जाता है, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ओरिजिनल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट यहां पर हमें डिनोमिनेटर को 10 बनाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देखो जब आप इस चीज को सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 2 × 2 4 हो जाएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 5 × 2 यानी कि 10, राइट। और 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.4, राइट। आपको पता है कि नीचे जितने जीरोस होते हैं उतने डेसिमल पॉइंट्स आपको आगे लेकर के जाना होता है चीजों को। तो यहां पर ये जो फ्रैक्शन है 4/10 इसे हम लिख पाए 0.4। और यहां पर ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट कि हमने बेसिकली किया क्या, हमने डिनोमिनेटर को 10 की किसी एक पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। यहाँ पर 10 जो है इसका पावर क्या है, बेसिकली 10 की पावर 1 है ये, राइट। 10 की पावर 1 10 होता है, तो यहाँ पर 10 की किस पावर में हमने कन्वर्ट किया, 10 की पावर 1 में कन्वर्ट किया। और एक चीज आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी कि जब भी आप किसी भी एक गिवन नंबर को, सपोज मैं कह रहा हूँ 25, अब नीचे अगर जीरोस हो ना, फॉर एग्जांपल ये 1000 हो, राइट, तो आपको पता है कि ये 10 की पावर की फॉर्म में नीचे है। 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, राइट। तो ये 10 की पावर फॉर्म में जब डिनोमिनेटर में होगा तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, बेसिकली जितने जीरोस हैं उतने डेसिमल पॉइंट्स आपको आगे लेकर के चीज़ों को जाना है। तो यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरोस हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0.025, यही हो जाएगा ना। तो आपको पता है कि जब नीचे डिनोमिनेटर में 10 की कोई एक पावर होती है तो वो डिवीजन पक्का खत्म होता है, वो पक्का टर्मिनेट करता ही करता है, राइट। यहाँ पर ये एग्जांपल आप देख सकते हो। अब आइए दो और एग्जांपल यहाँ पर है, 5/20, 300/500, इनको भी हम क्या करते हैं, 10 के पावर में कन्वर्ट करते हैं डिनोमिनेटर को। तो अगर मैं 5/20 की बात करता हूं, देखो 20 जो डिनोमिनेटर है मुझे उसे क्या करना है, 10 की किसी एक पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और मुझे पता है 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो मैं क्या करता हूं, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, राइट। ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा न्यूमरेटर पे और 20 × 5 100 हो जाएगा। और यहाँ पर 2 जीरोस हैं तो ये 2 डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.25। और यहाँ पर एक बार और आपको समझ आ गया होगा कि नीचे अगर 10 की कोई एक पावर है तो यहाँ पर ये जो डिवीजन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा बड़ी आसानी से, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 300/500। अब यहाँ पर देखिए ये जो 300/500 है, डिनोमिनेटर को हमें देखना है, डिनोमिनेटर कितना है 500, और इसे मैं 1000 बना देता हूँ, क्योंकि 1000 क्या होता है, 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं नीचे 1000 बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 1000, राइट। तो यहाँ पर देखो 2 जीरोस से 2 जीरोस तो कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली आके जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी जैसे ही हमने नीचे 10 की पावर में चीज़ों को कन्वर्ट किया डिनोमिनेटर को, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन बड़ी आसानी से आ गया और वो कैसा था, टर्मिनेट कर रहा था, कंप्लीट हो रहा था, राइट। अब यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जैसे देखो हम क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर को 10 की किसी एक पावर में ला रहे हैं, राइट।
तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसे आगे लेकर के जाऊं तो देखो क्या होगा, 4/10 हमारे पास था, है ना। तो यहाँ पर मैं 4/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5 लिख सकता हूँ। और ये 10 की पावर 1 है, वैसे 10 की पावर 1 10 ही होता है, राइट। तो इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 5 की पावर 1, क्योंकि 2 × 5 कितना होता है, 2 × 5 10 हो जाएगा, और 10 की पावर 1 ये वापस वही चीज़ आ जाएगी। तो इसे आप फर्दर क्या लिख पाओगे, इसे आप लिख सकते हो 4/2 की पावर 1 × 5 की पावर 1, ऐसा आप लिख सकते हो ना। बात वही है बेसिकली, 2 की पावर 1 2 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 2 × 5 is 10, और 4/10 वापस से 0.4 आ जाएगा। बट यहाँ पर ये डिनोमिनेटर को 2 और 5 के टर्म्स में हम क्यों लिख रहे हैं, ये आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये 25/100, और 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। तो इसे मैं ऐसे लिख लूँ 25/10 का स्क्वायर में लिख रहा हूँ, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब देखो 10 को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, है ना। ये हो गया 2 × 5 जो कि 10 होगा, और यहाँ पर पावर क्या है, 2 है, राइट। और इसे अगर आप एक्सपैंड कर दो लॉ ऑफ इंडाइसेस से, तो ये क्या हो जाएगा 25। अब ये जो पावर है ये दोनों के साथ आ जाएगा, यानी कि 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर, ये चीज़ आ जाएगी ना। और फाइनली यहाँ पर अगर हम 600/1000 की बात करते हैं, तो ये क्या है, 600/1000। 1000 क्या होता है, 10 का क्यूब होता है, यानी कि 600/10 क्यूब, राइट। और 10 को क्या लिखोगे, 2 × 5 लिखोगे। तो यहाँ पर 10 की जगह पर मैं 2 × 5 लिख देता हूँ, 2 × 5 का क्यूब, राइट। और यहाँ पर इंडाइसेस का फॉर्म लगाकर आप क्या लिखोगे, 600 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब × 5 क्यूब, राइट। तो यहाँ पर हमने जब डिनोमिनेटर को 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्मल डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, राइट। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, जब भी हमने क्या किया, किसी भी एक फ्रैक्शन को 10 की किसी एक पावर की फॉर्म में लिखा, तो 10 को हम 2 की पावर समथिंग × 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो हर जगह आप देख पा रहे हो कि 2 की जितनी भी पावर है 5 की भी उतनी ही पावर है ना। अगर मैं 4/10 की बात करता हूं तो यहाँ पर 2 की पावर 1 × 5 की पावर 1। अगर मैं 25/100 की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या है, 25/2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। और अगर मैं 600/1000 की बात करता हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 600/2 क्यूब × 5 क्यूब। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कोई फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके डिनोमिनेटर को 10 की किसी एक पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्या होगा बेसिकली 2 की पावर m × 5 की पावर m की फॉर्म में आप लिख पाओगे किसे, डिनोमिनेटर को, है ना। डिनोमिनेटर को आप क्या कर पाओगे, 2 की पावर m × 5 की पावर m की फॉर्म में लिख पाओगे, कब, जब हम डिनोमिनेटर को 10 के किसी एक पावर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो यहां पर देखिए, इन सच केसेस द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m × 5 to the power m वेयर m इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो यहां पर इन पर्टिकुलर केसेस में जब हो क्या रहा है, बेसिकली एक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को हम 10 की किसी एक पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस केस में डिनोमिनेटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 to the power m × 5 to the power m लिख सकते हैं, जहां पर m कोई भी नॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए वैसा इंटीजर होगा, राइट। तो यहां पर हमने क्या किया, 2/5 को हमने कैसे लिखा था, 4/10 किया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, और ये फाइनली क्या आया, 4/10 को आप 2 × 5 लिख रहे थे, राइट, 2 to the power 1 × 5 to the power 1। तो ये 2 to the power m × 5 to the power m में कन्वर्ट हो गया ना, जहां पर m की वैल्यू क्या है, 1 है। सिमिलरली अगर मैं 5/20 की बात करता हूं तो यहां पर आपने क्या किया था, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये क्या हो गया था 25/100, है ना। और यहां पर बेसिकली आया क्या था, 25/2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर। यहां पर आप फिर से देख सकते हो 2 to the power m × 5 to the power m हो रहा है, राइट। और यहां पर m की वैल्यू कितनी है, 2 है। और तीसरा हमने जो एग्जांपल लिया था 300/500, यहां पर आपने क्या किया था, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये क्या हो जाएगा 600/1000, राइट। और 1000 को आप 10 क्यूब लिखोगे, और 10 को बेसिकली आप 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये क्या हो जाएगा 600/2 to the power 3 × 5 to the power 3। और यहाँ पर वापस से डिनोमिनेटर को हमने 2 to the power m × 5 to the power m में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में m की वैल्यू 3 है।
राइट तो यहां पर आप एक चीज समझ पा रहे होगे कि जब भी कोई फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि डेसिमल के बाद कुछ वैल्यूज आगे जाने के बाद वहां पर डिवीजन कंप्लीट हो रहा है, तो डिनोमिनेटर को हम 10 की किसी एक पावर में लिख सकते हैं। और 10 की किसी एक पावर में लिखने का मतलब क्या है, उसे हम 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m कोई एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, है ना। होपफुली ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब देखो ये तो एक तरीका हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को कैटेगराइज करने का, जहां पर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m में हमने लिखा। ओके तो अब हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्शंस को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अब की बार हम देखते हैं, और यहाँ पर ये दूसरा फॉर्म निकल कर आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस का। अब वो कैसे, देखिए अगर मैं इन फ्रैक्शंस की बात करता हूँ, सपोज ये 2/5 है, ये तो चलो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यानी कि ऐसा कोई नंबर अब नहीं बचा है जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर पाए, है ना। तो यहाँ पर 2 और 5 कैसे नंबर हो गए, कोप्राइम नंबर हो गए, क्योंकि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को ही डिवाइड कर पाए वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 ही डिवाइड कर सकता है 2 और 5 को। उसके अलावा तो कोई और नंबर ऐसा नहीं है ना जो 2 और 5 दोनों को डिवाइड कर सके, राइट। तो यहाँ पर 2 और 5 का HCF 1 हो जाएगा, और 2 और 5 कैसे नंबर्स हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। होपफुली आपको को प्राइम नंबर्स याद होंगे। अब देखो, लेकिन जब हम इस फ्रैक्शन की बात करते हैं 5/20, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, बिल्कुल नहीं है, राइट। क्योंकि हमें पता है कि 5 जो है 5 1 टाइम्स एंड 5 4 टाइम्स इज 20, तो ये हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1/4। तो देखो यहाँ पर ये जो फ्रैक्शन अब की बार आया है 5 और 20 को 5 से कैंसिल करने पर ये जो फ्रैक्शन है ये अब सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। पहले जब हम 5/20 में डिनोमिनेटर को 10 की किसी एक पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो ये क्या आया था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आया था 25/100 आया था ये, है ना। और आपने इसे लिखा क्या था, 25/2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, आपने इसे ऐसे लिखा था, राइट। अब ये 5/20 रहा नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं 1 और 4, और सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अब की बार को प्राइम नंबर हो चुके हैं। को प्राइम यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF अब की बार 1 है, राइट। तो यहां पर जब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को को प्राइम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हमारी ये फॉर्म नहीं आती 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। अब की बार कुछ चेंजेस होते हैं, अब वो देखो कैसे। अब की बार हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/4, 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है ना। और अगर मैं 5 को यहाँ पर इंक्लूड करना ही चाहूँगा तो मैं 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 इज़ 1, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हम 1/4 को लिख सकते हैं। तो देखो अब की बार भी ये ऐसा तो है, न्यूमरेटर में कोई नंबर है और डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है अब की बार, क्योंकि देखो पावर अब अलग अलग है, राइट। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 0 है। तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ध्यान रहे कि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट नहीं कर रहे, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और जब हम फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में आता है, ना कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m। और अगर मैं इस नंबर की 2/5 की बात करता हूं, तो देखो हमने पिछली बार क्या किया था, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर को हमने 10 बनाया था, राइट। हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया था 4/10। उसके बाद हमने इसे लिखा था 4/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। यहाँ पर जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को 10 बनाया था, वैसे ही 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में ये आ गया था। बट अगर हम ऐसा ना करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2/5 रह जाएगा, है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर मैं सिंपली एक्सपैंड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मैं 2 को 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 0 1 होता है ना। और 5 को मैं 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो फिर से क्या हो जाएगा, 2/2 की पावर m, अगर m कोई पावर है, इंटू 5 की पावर n। अब की बार फिर से m और n दो अलग अलग नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 2 की पावर जो है वही सेम पावर 5 की पावर नहीं है अब की बार, राइट। क्योंकि हम एक फ्रैक्शन के सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो होपफुली आपको इन दो एग्जाम्पल से कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद फाइनली हम समराइज करेंगे। एक और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, 300/500। अब ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये 100 से तो कैंसिल हो सकता है। 100 3 टाइम्स इज 300, 100 5 टाइम्स इज 500, है ना। पिछली बार आपने वैसे क्या लिखा था, इसे आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया था 600/1000, ये हो गया था। और इसे आपने लिखा था 600/2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। यहां पर पावर सेम थी जब हमने 10 की पावर में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट किया था, राइट। बट अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार सिंपलेस्ट फॉर्म ले रहे हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है यहाँ पर, 3/5। 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं,
3/5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2⁻0। अगर मुझे 2 × 5 के फॉर्म को ही बनाना है अगर, तो मुझे अगर 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा तो मैं 2⁻0 ले लूंगा, राइट, क्योंकि 2⁻0 1 हो जाएगा और वो ओरिजिनल इक्वेशन में कोई फर्क नहीं डालेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 5 एक बार है तो हम क्या लिखेंगे, ये 5⁻1, यानी कि ये फिर से कैसा हो गया 3/2m इंटू 5n। अब देखो यहाँ पर मैं फाइनली समराइज कर रहा हूँ, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। अगर कोई फ्रैक्शन हमारे पास है, फॉर एग्जांपल 2/5, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF 1 है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर कोप्राइम है, उस केस में अगर हम 2 × 5 के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर कैसी रहती है, पावर्स डिफरेंट होती हैं, क्योंकि हम सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर 2/5 सिंपलेस्ट फॉर्म है तो यहाँ पर पावर्स क्या आई हैं, 2⁻0 आई है और 5⁻1 आई है, यहाँ पर पावर्स डिफरेंट है। बट जब हम 2/5 में डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में होता यह है कि आप 2m इंटू 5m में लिख सकते हो, जहां पर m सेम होता है 2 के लिए भी 5 के लिए भी, है ना। तो जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हो तो m और n अलग अलग होते हैं, और अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ना लिख करके डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट करोगे तब जो पावर्स आएंगी वो सेम होंगी दोनों के लिए, 2 के लिए भी 5 के लिए भी। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि ये डिवीजन करने पर भले ही आप 4/10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में रहने दो, दोनों ही तरीके से डिवीजन करने पर अल्टीमेटली वैल्यू आपको 0.4 ही मिलेगी, बट ये रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं, राइट। तो यहाँ पर देखो ये रहा इसका फॉर्मल डेफिनेशन, व्हेन वी एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, जब हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, द डिनोमिनेटर इज expressed in the form of 2m into 5n where m and n are non-negative integers। तो यहाँ पर हमें एक चीज समझ आ गई, जब हम फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को 10 की पावर में कन्वर्ट ना करके उस फ्रैक्शन को ही सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो वहां पर किस तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है डिनोमिनेटर का, वो होता है 2m into 5n, राइट। बट अल्टीमेटली आंसर्स दोनों ही केसेस में 10 की पावर में अगर आप डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लो या फिर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, आंसर दोनों में ही सेम ही आता है, राइट। यहाँ पर ये एग्जांपल्स मैंने वापस ले रखे हैं। देखो 4/10 को आपने क्या लिखा था पिछली बार, 4/2 इंटू 5 लिखा था आपने, राइट। तो यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर 10 की पावर में है तो यहाँ पर 2 और 5 की पावर्स भी सेम आई थी। बट अगर हम 4/5 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, यानी कि 2/5। 2/5 को आप क्या लिखोगे, 2/5 को आप लिख सकते हो 2/2 इंटू 5 अब देखो यहाँ पर पावर्स चेंज हो गई, पावर अब की बार 2⁻0 है, 5⁻1 है, पावर चेंज हो गई। बट जब ये 10 के फॉर्म में था डिनोमिनेटर में तो पावर सेम थी, बट आंसर इसका भी 4/2 इंटू 5 इसका आंसर भी 0.4 ही आएगा, और 2/2 इंटू 5 इसका आंसर भी 0.4 ही आएगा। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन करने के तरीके हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो नीचे 2 एग्जांपल्स और हैं ये आपको खुद ट्राई करने हैं। अब आइए हम क्या करते हैं, इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन 2 तरह के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। हमने बेसिकली टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात की। यहाँ पर 2 चीजों को हमने देखा। सबसे पहला कौन सा, अगर मैं डिनोमिनेटर को सिंपली मैं डी से लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को 10 की पावर समथिंग के फॉर्म में लिखूं, उस केस में हम डिनोमिनेटर को किस तरह से लिख सकते हैं, 2m इंटू 5m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर m कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, राइट। और अगर हम फ्रैक्शन को क्या करें, 10 की पावर समथिंग के फॉर्म में ना लेकर के उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर डिनोमिनेटर 2m इंटू 5n में आ जाता है डिनोमिनेटर। फिर से डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ पर ये 2 चीजें हमने देखी। तो होपफुली आपको इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेंगे, राइट। ओके, तो अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।